घर के बड़े बुजुर्ग और माता पिता जमीनें खरीदते हैं, बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, जितना हो सके उतनी खरीदते हैं ताकि जो उनके बच्चे हैं और उनकी आगे आने वाली पीढ़ी है उसके रहने के लिए, उसके गुजर बसर के लिए एक जरिया बन जाए। लेकिन जो ये जमीनें हैं जो कि जायदाद का हिस्सा होती हैं, अक्सर इन्हीं जमीनों के बंटवारे को लेकर, वसीयत को लेकर परिवारों में जंग छिड़ जाती है। अपने ही अपने का खून करने पर उतारू हो जाते हैं। और ऐसा ही एक और मामला हरियाणा के करनाल से सामने आया है, जहां करनाल के बड़ा गांव में एक 75 साल के बुजुर्ग शख्स दर्शन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने का आरोपी कोई और नहीं, कोई पराया नहीं, बल्कि उनका अपना, उनका खुद का खून, उनका पोता सोनू बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो 12 एकड़ जमीन थी उसी के बंटवारे को लेकर सोनू ने अपने दादा की हत्या कर दी। तो आखिर ये हुआ क्यों? ऐसा विवाद खड़ा ही क्यों हुआ? वसीयत में ऐसा क्या था? आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, जो सोनू की बुआ है नारू, जो सबसे बड़ी उसकी बुआ है, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि सोनू ने बंटवारे को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, वसीयत को लेकर अपने दादा को मौत के घाट उतारा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बुआ ने यह भी आरोप लगाया है कि सिर्फ उसने अपने दादा ही नहीं बल्कि अपनी दादी और अपने खुद के पिता को भी मारा है, मौत के घाट उतारा है। नारू ने आरोप लगाया कि सोनू ने वारदात वाले दिन सुबह प्लॉट में आकर अपना हथियार छुपा दिया था। फिर वो दादा को सत्संग से लेकर आया प्लॉट पर। वहां उसने अपने दादा पर वसीयत बदलने का दबाव बनाया। दादा नहीं माने तो उसने 4 गोली एक के बाद एक लगातार मारी, जिससे उसके दादा की मौत हो गई। नारू ने यह भी आरोप लगाया कि उसके जो बड़े भाई थे बहादुर, उनकी मौत भी हत्या थी। हत्या उन्हीं के खुद के बेटे ने की है, सोनू ने, और उसे आत्महत्या दिखा दिया। उन्होंने बोला कि सोनू ने पहले अपने पिता को भी मार डाला और बाद में उन्हें फंदे पर लटका दिया ताकि आत्महत्या लगे। हमने तब सोनू पर शक नहीं किया, इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद इस सोनू ने अपनी ही दादी को प्रसाद में कुछ मिलाकर दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। यानी कि नारू, जो कि बुआ है सोनू की, उन्होंने अपने पिता, अपनी मां और अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया अपने ही भतीजे को और हत्यारा बताया है। उन्होंने कहा है कि इसे सख्त से सख्त सजा मिले, आजीवन कारावास इसे मिले। नारू ने बताया कि जो ये जमीन थी इसका बंटवारा सभी बहनों भाइयों में इक्वल होना था। हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, लेकिन बाद में हम बहनों ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। हमने सारी अपने हिस्से की जायदाद भाइयों को दे दी। तो बहादुर और उनके छोटे भाई यानी कि सोनू के चाचा सुरेश पाल और माता पिता, इन दोनों के यानी कि सोनू के दादा दादी, इनके ही नाम ये सारी जायदाद जमीन थी। लेकिन बाद में सोनू ने अपना धर्म बदल लिया, ईसाई धर्म अपना लिया। तब मेरे पिता ने सोनू को मना किया ऐसा करने से, और उसकी कुछ और हरकतें भी थी, वो मेरे पिता का ख्याल रखता नहीं था। इसी वजह से बाद में मेरे पिता ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया, वसीयत रद्द कर दी और बाद में वसीयत फिर से बनाई जानी थी। और इसी वसीयत को बदलने का, नए सिरे से बनाने का दबाव सोनू बना रहा था अपने दादा पर, दर्शन सिंह पर, ताकि उसके हिस्से में भी कुछ जायदाद आए, और इसी वजह से कत्लेआम हुआ। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, रिमांड पर ले लिया गया है। क्या कुछ आप कहेंगे इस घटना पर कि जमीन जायदाद का बंटवारा ही कितना खूनी बन जाता है? इसके इतने उदाहरण भी हैं। तो आखिर क्या होना चाहिए? क्या जमीनें खरीदना बंद कर दें? आप कमेंट्स में जरूर बताएं।